जय हिंद दोस्तों। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी अध्याय 1 एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स। सबसे पहले समझेंगे जियोग्राफी। यह एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। क्या है? पृथ्वी का विवरण। यह अंग्रेजी शब्द है और एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। फिर पढ़ेंगे जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? जो पृथ्वी का अध्ययन होता है। जियोमेट्री क्या होता है? पृथ्वी का मापन होता है। जियोइड क्या होता है? पृथ्वी के आकार का अनुरूप होता है। फिर पढ़ेंगे हम सूर्य के बारे में। सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है। कौन? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है और एक गर्म गैस से हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बना होता है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल से बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल में सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कौन? सूर्य। फिर यह सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल कहते हैं। आग की आकृति सूर्य की गोल होती है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में टोटल कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड, एकदम एक्यूरेट, यानी लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। फिर पढ़ेंगे पूर्णिमा। पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्णिमा होती है। फिर अमावस्या। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। इसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। फिर पढ़ेंगे खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या होती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों से। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है। ये क्वेश्चन पूछता है। सूर्य भी एक तारा है। फिर पढ़ेंगे नक्षत्र मंडल। तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जो तारा होता है उसको विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृति क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर, ये क्या है? नक्षत्र मंडल है। बियर या सप्तऋषि, यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल के अर्सा मेजर का भाग है। भारतीय विद्वानों ने सप्तऋषि का नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है: ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि, यूनानी। ये सब है। और यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन एटा एम जेटा कहते हैं। किसको? सप्तऋषि को। ऋतु और पुलह को मिलाने वाली रेखा किसका सूचक है? उत्तर दिशा का सूचक है। फिर पढ़ेंगे ध्रुव तारा क्या होता है। ध्रुव तारा विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। किस पर दिखाई पड़ता है? क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निहारने के लिए करते थे किसका? ध्रुव तारा का प्रयोग। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। जिससे नाविकों को उत्तरी दिशा का ज्ञान का पता चलता है। किससे? ध्रुव तारा से। फिर पढ़ेंगे ग्रह क्या? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले। इनमें स्वयं प्रकाश से मुस्मान नहीं होते। किसमें? ग्रह में। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट भी क्या थे? एक प्राचीन खगोल शास्त्री थे। फिर पढ़ेंगे ग्रह, जिस अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा प्लेटनाई किसे? ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। कुल ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। कुल ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। जिस पर हम निवास करते हैं और पृथ्वी है,
यह क्या है? यह एक ग्रह है। यह ग्रह है, यह सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? पृथ्वी है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मिलता है। कौन? पृथ्वी। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 71% जल एवं 29% स्थल, सबसे ज़्यादा 71% जल मिलता है क्योंकि यहाँ पर महासागर, झील, नदी, तालाब सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है, इसलिए कह सकते तो ऊपर से नीला ग्रह नीला रंग जैसा दिखता है, इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह या प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। फिर पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह एवं कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह में उल्का पिंड, ये सबको मिलाकर क्या होता है? सौरमंडल का निर्माण होता है। फिर पढ़ेंगे हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून, वरुण। ये मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार है। सूर्य से नजदीक सबसे ग्रह कौन है? तो बुध है। और सबसे दूर कौन है? तो वरुण है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। मान लेते हैं सूर्य हो गया, इसके चार ओर क्या होता है? ग्रह पाए जाएंगे। एक कक्षा हो गया। इसमें यहाँ पर बुध हो गया, यहाँ पर बुध ले लेंगे, यहाँ पर शुक्र हो जाएगा, फिर यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगी, फिर यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, फिर ऐसे मतलब सबका से भी अपना अपना इस तरह ग्रह लगाते हैं। प्लूटो ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। पहले ही ग्रह माना जाता था, पहले प्लूटो क्या था? ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने अगस्त 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया। किसको? प्लूटो को। आप समझेंगे भूभाग क्या होता है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण क्या होता है? इस पर आकार में इसका आकार को भूभाग रखा जाता है। किसको? भूभाग। फिर पढ़ेंगे चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। क्या चाहिए? 1/4 किसका? किसका व्यास? पृथ्वी। चंद्रमा का व्यास है ना, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। फिर पढ़ेंगे चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 1.25 सेकंड पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी तक एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। फिर ये पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह होता है ग्रहों के टूटे भाग क्या होता है? सूर्य ग्रह नहीं, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड होता है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एस्टेरॉयड, और ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में कौन होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सीरस है। अब इसके बाद पढ़ेंगे उल्का पिंड। आकाश में या सूर्य के चारों ओर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं। क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं। फिर लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। किसका भाग है? हमारा सौरमंडल किसका? आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाओं को मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण किया जाता है। फिर पढ़ेंगे राशि कितनी है। तो राशि टोटल 12 गो है। कौन कौन? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एंड मीन। फिर पढ़ेंगे नक्षत्र कितने हैं। नक्षत्र टोटल 27 है। विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। पृथ्वी इनमें से 27 है, मतलब 27 नक्षत्र को, प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। कितने दिनों में? 14 दिनों में पार कर लेती है। इसीलिए नक्षत्रों की अवधि कितने दिन होती है? 14 दिन की होती है। फिर पढ़ेंगे ग्रहों का विवरण। बुध ग्रह। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध ग्रह। यह सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, एवं सबसे हल्का ग्रह है बुध ग्रह। फिर पढ़ेंगे शुक्र ग्रह। पृथ्वी का निकटतम सबसे ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, एवं सांझ का तारा या भोर का तारा पृथ्वी का भग्नि इसका कहा जाता है। किसको? शुक्र को। फिर मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का उपनाम लाल ग्रह इसे कहा जाता है। इसका 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस है। यह सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस है। फिर बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है,
इसका सबसे बड़ा इसका उपग्रह कौन है? गैनीमीड है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमीड है। फिर पढ़ेंगे शनि के बारे में। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। और उपग्रह के इसका नाम कितना? टाइटन है। और एकमात्र ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। फिर अरुण या यूरेनस, इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसको उपग्रह का नाम क्या है? टाइटेनिया है। फिर वरुण ग्रह नेपच्यून, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है। इसको उपग्रह का नाम क्या है? टिट्रान है। फिर पृथ्वी, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। कौन? पृथ्वी। और इसका उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है। फिर पढ़ेंगे, देख लें कि यहाँ देखिए यह कक्षा हो गया, यह सूर्य बीच में हो गया आपका। और इसके नज़दीक में सबसे बुध ग्रह यह हो गया। इसके बाद शुक्र ग्रह हो गया। फिर उसके बाद पृथ्वी हो गई। फिर उसके बाद मंगल हो गई। फिर बृहस्पति, फिर शनि, और फिर हो गया आपके इधर यूरेनस, फिर इधर हो गया नेपच्यून। अब बीच में क्या? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। सब यह सूर्य क्या है? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। फिर यहाँ देख लेते हैं परिक्रमा काल। बुध ग्रह का परिक्रमा का सूर्य के चारों में क्या होता है? परिक्रमा काल होता है। बुध का परिक्रमा कितना है? लगभग 88 दिन। और शुक्र के इतना ही, पृथ्वी का कितना? 365.3 दिन। और नेपच्यून का 164.80 वर्ष। ज़्यादा इसमें नहीं पूछता है, 2-3 पूछी, इसमें टिक मार दिए हम। और इसको पूरा देखते हैं। बुध के उपग्रह की संख्या और शुक्र के उपग्रह की संख्या शून्य। इसका कोई उपग्रह बुध और शुक्र का नहीं होता है। और फिर पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। और मंगल का फिबोस और डिमोस है। और बृहस्पति का 63 है। और शनि का 62 है। लेकिन हाल फिलहाल में खोज पता चला सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति शनि का है। फिर पढ़ेंगे घूर्णन समय अपने अक्ष पर। शुक्र का कितना? 243 दिन। पृथ्वी का मैंने 23.9 यानी 24 घंटा एक दिन के लिए। और बृहस्पति का 9.9 घंटा। और फिर चलेंगे हम लोग अध्याय 2 में, पृथ्वी की उसकी गतियाँ। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में पृथ्वी गति को क्या कहते हैं? अलग अलग पढ़े हम ना, परिक्रमण या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी 365 दिन में पूरा करती है अपना परिक्रमण काल। फिर पढ़ेंगे, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले का समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, और जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। फिर पढ़ेंगे, ग्लोब पर वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिदीप्ति कहते हैं। ग्लोब पर वृत्त जो दिन को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिदीप्ति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी एक वर्ष 365 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। 4 वर्षों में बचे हुए 6 घंटा मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटा के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले में 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन आते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष कितना दिन होता है? 366 दिन का होता है। फिर चलते हैं, एक वर्ष में 4 ऋतु को बांटा जाता है। कौन कौन? तो गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है? पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है ऋतु में परिवर्तन। फिर पढ़ेंगे 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर उसके झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय सबसे लंबी होती है और रात सबसे छोटी होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम रहता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में जाड़े का मौसम रहता है, क्योंकि सूर्य किरणें तिरछी पड़ती है। फिर पढ़ेंगे, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। रात सबसे छोटी होती है 21 जून को। फिर पढ़ेंगे उत्तरी गोलार्ध में। फिर पढ़ेंगे दक्षिणी गोलार्ध में। 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है।
सेम उल्टा कर देंगे। अगर हम 22 दिसंबर को मतलब क्या कर, सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ पर, तो सबसे छोटी रात कब होगी यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में? 22 दिन को सबसे बड़ा रात होगी उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे बड़ा दिन यहाँ पर कब होगा मतलब दक्षिण गोलार्ध में? तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य के झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा के लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन एवं छोटी रातें ग्रीष्म ऋतु में छोटी रातें होती है और ग्रीष्म ऋतु में होती है। फिर पढ़ेंगे 21 मार्च एवं 23 सितंबर को क्या होता है? दिन रात बराबर होता है, इसे हम समदिवा भी कहते हैं। दिन रात बराबर, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, और ये क्या होता है? इसे विषुव भी कहते हैं और समदिवा रात्रि भी कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर। इसमें देखेंगे 21 जून को क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल योग डे। यहाँ देखेंगे 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। सेम उल्टा, तो 23 दिसंबर को क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? शरद ऋतु होगा, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? बसंत ऋतु होगा। फिर मांगे हम लोग उस कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंध पेटी, सूर्य की किरण लगभग हमेशा सीधी पड़ेगी कहाँ पर? उष्ण कटिबंधीय पेटी में, और यह हमेशा इसका सालों भर गर्मी पड़ती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। फिर पढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी हो जाती है उष्ण कटिबंध के क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी किसमें पड़ेगी? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उससे कम गर्मी शीतोष्ण कटिबंध में, सबसे कम मतलब यानी गर्मी पड़ती ही नहीं कहाँ पर? शीत कटिबंध में। ध्रुवों के निकट होती है शीत कटिबंध, सूर्य की किरण अत्यधिक तिरछी पड़ जाती है, यहाँ वर्षों भर क्या बर्फ जमी रहती है। फिर पढ़ेंगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने रेखा का काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कहती है? घूमती है, इसीलिए क्या होता है? सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। फिर पढ़ेंगे अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। यह मानव जीवन के लिए आवश्यक यहाँ पर तत्व भूमि, जल तथा हवा उपलब्ध है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें 3 महत्वपूर्ण घटक है। कौन कौन? भूमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल। अब भूमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि शामिल हो, क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। जिस पर हम रह सकते हैं वो भूमंडल होता है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भाग को उदर महाद्वीप के रूप में, और बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के रूप में बांट सकते हैं। फिर पढ़ेंगे विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से क्या हुए? जुड़े हुए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,148 मीटर है। ये नेपाल में स्थित है। और विश्व का सबसे गहरा भाग कौन है? मेरियाना गर्त है, इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। यह प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी कितना गहरा है? तो 11,022 मीटर ये नीचे गहरा है। भारत के तेंजिंग नोर्गे एवं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। कौन कौन? तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी। कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को। इसीलिए 29 मई को क्या मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। फिर जुंको तेबई जापानी प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कब? 1975 ईस्वी में। और बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जो 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। फिर पढ़ेंगे महाद्वीप। टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7 प्रमुख टोटल महाद्वीप हैं। यह विश्व का जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग हैं। कौन? महाद्वीप। फिर एशिया। अब कौन कौन महाद्वीप हैं? तो एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। अभी के बारे में पढ़ेंगे एशिया के बारे में। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है विश्व में, और सबसे ज़्यादा मतलब क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा मिलता है एशिया में। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। पश्चिम में इसका यूराल पर्वत है जो कि यूरोप से अलग करता है। कौन? यूराल पर्वत। यूरेशिया इसका पार्ट एगो है जो यूरोप और एशिया से संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। फिर पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। एक ऐसा महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है।
कर्क रेखा, मकर, विषुवत रेखा तीनों रेखा किसे गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। बहुत तरह क्वेश्चन पूछता है। और ये कर्क पूछता है क्वेश्चन कि कर्क रेखा का 2 बार नदी काटने वाली कौन सी है ना? तो माही नदी है, जो भारत में पाई जाती है। फिर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा का 2 बार नदी काटने वाली कौन नदी है? तो कांगो नदी है। कौन सी है? कांगो नदी। फिर मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। कौन है? लिम्पोपो। 2 बार काटती है किसको? मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो, कांगो विषुवत रेखा को, और माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिर पढ़ेंगे सहारा रेगिस्तान का अफ्रीका महाद्वीप में है, और ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, और विश्व का सबसे लंबी